हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? ठीक है। चलिए, मैं राजेंद्र कुमार आपको पढ़ा रहा हूँ गणित कंपटीशन के लिए। आगामी तमाम कंपटीशन जो हमारे रहेंगे उनके लिए आपको गणित की तैयारी करा रहा हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग जो हैं इसको कर रहे होंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। घातांक करनी को लेकर के मैं कुछ करा रहा था, आगे के क्वेश्चन हम हल करते हैं। चलिए क्वेश्चन हल करते हैं। आज का मेरा पहला क्वेश्चन है, जैसा कि पिछली क्लास में क्वेश्चन हम लोगों ने किया था बिल्कुल उसी तरह का हल करते हैं। यदि यदि 2 की पावर x प्लस 4 माइनस 2 की पावर x प्लस 2 बराबर 3 तो आपने जो मान निकालना है वो x का मान निकालना है। x का मान निकालना है। ये हमारा क्वेश्चन बन गया कि यदि 2 की पावर x प्लस 4 माइनस 2 की पावर x प्लस 2 बराबर 3 हो तो x का मान निकालिएगा। चलिए ठीक है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में पिछली क्लास में भी मैंने एक बात बताई थी आपसे, उसको यहां पे बताता हूं कि x की पावर m प्लस गुना x की पावर n, अगर ये लिखा हुआ है तो ये बनेगा x की पावर m प्लस n, x की पावर m प्लस n। कहने का तात्पर्य है आधार बराबर है, बीच में गुना है तो घाते जुड़ जाती हैं। आधार बराबर है, बीच में गुना है तो घातें जुड़ जाती हैं। या इसको उल्टा सोचिएगा, अगर पावर इस तरह से लिखी हुई है तो इस दूसरी तरफ गुना है। अगर पावर में m प्लस n लिखा हुआ है, ऐसा आप लेंगे, पावर में m प्लस n लिखा हुआ है तो इसका मतलब हो गया LHS में ये क्या है, ये गुना हो गया है। LHS में ये गुना हो गया है। तो इसी को यहाँ पे देखेंगे। पावर में अगर इस तरह का लिखा हुआ है तो LHS में जो इसकी फॉर्म बन रही होगी वो क्या बनेगी, 2 की पावर x गुना 2 की पावर 4, ऐसे ये ऐसे बनेगा। माइनस दूसरे वाले भी सेम है, 2 की पावर x गुना 2 की पावर 2 और बराबर के क्या बना 3, बराबर में है 3। देखो यहां पे 2 की पावर x दोनों में है, कॉमन लिया जा सकता है। आप इसको कॉमन लें, 2 की पावर x को कॉमन लें और ये जो बात हमारे पास आगे बनी 2 की पावर 4, ये हुआ 16 है। 2 की पावर 4 16 और 2 की पावर 2 4, ये बना 4। तो 16 में से माइनस कर दे 4, 16 में से 4 माइनस कर दे तो बनेगा 12। मैं एक लाइन हटा रहा हूं, यहाँ पे एक लाइन हटा रहा हूं। मैं सीधे कह रहा हूं 2 की पावर x को कॉमन ले लिया आपने, उसके बाद ये 16 माइनस 4, 16 माइनस 4 12 और बराबर में क्या लिखा हुआ है 3, बराबर में 3 लिखा हुआ है। अब ये 12 जो यहाँ पे बना, ये 12 अब क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद भाग में जाएगा, बजट गुना से भाग में जाएगा तो इस तरह का हो गया और 3 इकल 3 और 3 चौक 12, ऐसा बन गया। अब चूंकि 2 की पावर x ऊपर है और बराबर 1/4 है, इस पे मेरी चर्चा पहले भी हो चुकी है। आपने इसको ऊपर लेके जाना पड़ेगा, ऊपर लेके जाना पड़ेगा। आप पहले तो इसे 1/2 की पावर 2 ऐसा लिखें और फिर ऊपर लेके जाएं। तो मैं नेक्स्ट लाइन में बता रहा हूं ये बात आपसे, ये हो जाएगा 2 की पावर माइनस के 2, ऐसे 2 की पावर। उल्टा करने के बाद घातों के चिन्ह बदलते हैं, है ना, उल्टा करने के बाद घातों के चिन्ह बदलते हैं। तो ये माइनस प्लस में है यहाँ पे, जैसे इसको आपने उल्टा करेंगे तो ये माइनस का प्लस का क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा। अब ये बात तो हम जानते हैं, आधार बराबर है, बीच में बराबर का साइन है तो ये कट गया, ये आधार से आधार कट गया। तो जो x का मान आया है वो कितना आया है, माइनस के 2। दोबारा समझिए इस बात को, दोबारा समझिए इस बात को। आप क्या किया आपने, देखिए यहाँ पे 2 की पावर x प्लस 4 माइनस 2 की पावर x प्लस 2 बराबर 3 लिखा हुआ है। हमने पता है कि LHS से RHS पे जाएं या RHS से LHS पे आए, जो फॉर्मूला होता है वो सेटिस्फाई होता है। अगर दूसरी तरफ ये m प्लस n लिखा हुआ है पावर में तो इस तरफ क्या होगा, ये गुना में बना होगा। इसी का फायदा आपने यहां को उठाया, यहां पे आ गए।
ये किया तो यहाँ पे आ गई, 2 की पावर x कॉमन लेना था, ले लिया, ये हुआ 16 माइनस 4 तो 12 हुआ। अब हमने बताया क्रॉस मल्टीप्लाई में 12 को नीचे जाना पड़ेगा, 12 नीचे गया, 1/4, 1/2 की पावर 2, 4 को लिखा 2 की पावर 2, और फिर इसको उल्टा कर लिया तो ये प्लस का माइनस में कन्वर्ट हो गया है, प्लस का माइनस में कन्वर्ट हो गया, आधार से आधार कट के आंसर आ गया है। इस तरह से आपने कर लिया। अगर इसको एक ही लाइन में हल करने वाली बात आती है तो भी देखें, देखिए ये क्या बनता है, 2 की पावर x गुना 2 की पावर 4, ये तो ऐसे बनना है, 2 की पावर x गुना 2 की पावर 4, इसको क्या बनना है, 2 की पावर x गुना 2 की पावर 2, ऐसे बनना है। उसके बाद में आप क्या काम करेंगे, आप 2 की पावर x जो है ये बाहर कॉमन ले लेंगे, 2 की पावर x कॉमन ले लेंगे, और ये तो बाहर आ गया, ये तो बाहर आ गया, और ये 16 माइनस 4, 16 माइनस 4 ये 12 हो गया। मैं यहां पे लिख देता हूं, ये हो गया 12, ये पूरा खत्म, ये हो गया 12। अब ये जो 12 है ये 12 वजन गुना में भाग में जाएगा ऐसे, और 3 चौक 12 ऐसे हो गया, जिसको आप क्या कर रहे हैं 1/2 की पावर 2 या 2 की पावर माइनस के 2, इस तरह से आपने इसको लिखा, और यहाँ पे आधार से आधार जो है वो कट गया, तो हमारे पास जो बचता है x बराबर माइनस के 2, इस तरह से ये हमारे पास बच जाता है, और ये हमारा आंसर बनता है। तो एक ही लाइन में हम हल करेंगे, क्योंकि हमारे पास समय नहीं होगा कंपटीशन में, जहां क्वेश्चन पेपर के ऊपर वो लिखा हुआ है उसी पर हमने हल करना है, हम रफ में नहीं जाएंगे। तो इसी लाइन में मैंने इसको हल करके आपसे दिखाया है, आप भी इसी तरह से इसको बार बार करिएगा, ये आवश्यक नहीं है, ये तो समझाने का एक तरीका मेरा बनता है, तो आप इसको ना यूज करेंगे, वहीं पर उसको हल करेंगे जहां पे वो लिखा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखिएगा, और क्वेश्चन लेंगे, उनको हल करेंगे। ये कुछ क्वेश्चन मेरे पास है, जैसे कि पहला क्वेश्चन है, अंडर द रूट a की पावर -1b इंटू b की पावर -1c इंटू c की पावर -1a बराबर, ये हमें हल करना है। एक क्वेश्चन हमारे पास आएगा, वो हमें कहेंगे यदि x इक्वल टू वाई की पावर a, x इक्वल टू वाई की पावर a, y इक्वल टू जेड की पावर b, और z इक्वल टू x की पावर c, x की पावर c। तो ऐसा ये क्वेश्चन है, और आपने मान निकालना है ए बी सी का। तो ए बी सी का मान बताना है आपने, वो क्या बनेगा, एक क्वेश्चन, पहले तो इन दो क्वेश्चन को आप देखिए, इन दो क्वेश्चनों को आप देखिए। देखिए ऐसे में और क्वेश्चन भी बताऊंगा आपसे, इनको अपने मन में धारण करेंगे, और यहां आप देखेंगे कि सिमेट्री बनी मिलेगी आपको। कैसे, ए बी बी सी सी ए, क्या हुआ, ए बी बी सी सी ए, इस तरह के है ना। जैसे दूसरे में है एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, तो एक्स वाई जेड घूम गया ना, एक्स वाई जेड, इस तरह से ये घूम गया, तो यहाँ पे सिमेट्री बनी मिलेगी आपको। अन्य क्वेश्चन भी मैं कराऊंगा, तो ऐसा कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो जब भी आप घातांक करने की स्थिति में होंगे और सिमेट्री आपको मिलेगी, तो आप इनके आंसर एडजस्ट करेंगे, याद रखेंगे, इसका आंसर 1 और इसका आंसर 1, ऐसे तो मन में धारण करेंगे। और मैंने बताया कि सिमेट्री यहां पे चेक करेंगे इनकी, जैसे ए बी बी सी सी ए, इस तरह से एक्स वाई जेड, एक्स बराबर वाई की पावर ए, वाई बराबर जेड की पावर बी, और जेड बराबर एक्स की पावर सी। तो ऐसे ये घूम रहा है, तो इस स्थिति में आप देखेंगे कि आंसर इनके क्या आ रहे हैं, 1 आ रहा है। ठीक है, और देखिए रटना इन चीजों को, समझना है, ठीक है।
और देखें, और क्वेश्चन बताऊंगा आपसे। जैसे कि ये क्वेश्चन मेरे पास है, x की पावर b प्लस सी, x की पावर b प्लस सी और फिर पावर है b माइनस सी, इस तरह से, इंटू x की पावर c प्लस ए और फिर बना c माइनस ए, इंटू x की पावर a प्लस बी, a प्लस बी और फिर बनेगा a माइनस बी। इस तरह से ये हो गया, इस तरह से ये हो गया। और एक दूसरा क्वेश्चन, देखिए x की पावर a अपॉन x की पावर b और उसके ऊपर है a प्लस बी इंटू एक्स की पावर b अपॉन x की पावर c और ऊपर बनेगा b माइनस बी प्लस सी इंटू एक्स की पावर c अपॉन x की पावर a और ऊपर बनेगा c प्लस ए। ये दो क्वेश्चन आप यहां पे देखिएगा, ये दो क्वेश्चन देखेगा। यहां पे भी आप सिमेट्री बनी हुई देखेंगे, b प्लस सी तो ऊपर b माइनस सी, c प्लस ए ऊपर c माइनस ए, a प्लस बी तो ऊपर a माइनस बी, ऐसा दोबारा और देखिएगा बी सी सी ए बी, है ना, बी सी सी ए बी। दूसरे वाले क्वेश्चन में चलिए, देखिए a बटे बी, b बटे सी बटे a बटे बी बटे सी बटे। अगर आप ऊपर भी चेक करते हैं तो ए बी सी ए, हर किसी में सिमेट्री बनेगी, ऐसा देख रहे हैं। तो क्या आंसर लिखेंगे, ऊपर वाले का 1, नीचे वाले का क्या लिखेंगे 1, हो गया, आ गया आंसर। तो यदा कदा ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं तो हमें सीधे उनके आंसर लिखने हैं, कंपटीशन में हल करने का इनका कोई मतलब नहीं जाएगा। और देखें, और क्वेश्चन देखें, जैसे कि एक क्वेश्चन में यहां पे लिख रहा हूं, 1 बटे 1 प्लस a की पावर n माइनस m, ये हुआ, और प्लस 1 बटे 1 प्लस a की पावर m माइनस n। ये एक क्वेश्चन हमारा बना। और जैसे बहुत सारे क्वेश्चन, एक नहीं, जैसे मैं एक क्वेश्चन यहां पे लिखता हूं, x की पावर b बटे x की पावर c और फिर पावर में बना हुआ है b प्लस सी माइनस सी इंटू एक्स की पावर c अपॉन x की पावर a और ऊपर बना है c प्लस a माइनस बी इंटू आगे भी है। तो देखिए यहां पे, तो फिर वही बात आती है। तो जैसे a प्लस a के n माइनस एम और यहाँ m माइनस एन, इसका एकदम उल्टा हो गया है, एक जो का तो है ये बात। और दूसरे वाले में चलिए, देखो बी सी सी यहाँ पे इस तरह से ऊपर नीचे, तो यहाँ बी प्लस है, सी ए ऊपर नीचे, सी प्लस सी है। देखो इसके बाद जो है ए बी सी तो है a माइनस में गया, और यहाँ सी ए है तो b माइनस में गया। ऐसी व्यवस्थाएं बनेंगी और सीधे सीधे आंसर लिखेंगे क्या 1। ये आगे भी है, यहाँ पे भी आगे है बी सी ए, यहाँ ए बी बनेगा, आगे मैंने आज लगा दिया तो ए बी यहाँ पे बनाएंगे आप इस तरह से। तो ये बात यहाँ पे बन के चली आती है, ठीक है ना। तो मैं कहता हूं कि ऐसे क्वेश्चन को जब कंपटीशन में कभी आ जाए तो हल मत करें, हल करने का कोई मतलब यहाँ पे नहीं जाएगा। आपने सीधे सीधे इनके आंसर को लिख देना है 1, ठीक है, कट छट के अपने आप ही 1 आ जाना है, ज्यादा टेंशन पाने की जरूरत नहीं है आपको। चलिएगा, तो ये 5-6 क्वेश्चन आपने देखे और इनके सीधे सीधे आप आंसर ही उतारिएगा। और लेते हैं और देखेगा, एक क्वेश्चन है आपके पास, यदि √3 की पावर 5 इंटू
गुना गुना 9 का स्क्वायर बराबर 3 की पावर अल्फा गुने 3√3 3√3 और आपने यहां पे अल्फा का मान निकालना है, अल्फा का मान निकालना है, इसका मान निकालना है। अच्छा क्वेश्चन है, आपके कंपटीशन के लिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन माना जाएगा। तो इसको देखेंगे हम कैसे हल होगा। देखिए फिर मैं कहता हूं, इसको पहले भी बता चुका हूं, या तो आधार बराबर हो तो मान निकलेगा, या पावर बराबर हो तो मान निकलेगा, है ना। हम यहां पे देखेंगे कि x की पावर m बराबर x की पावर n, या तो इस तरह से ये हो, या x की पावर m बराबर y की पावर m, इस तरह से हो। कोई एक तो हो, या तो आधार बराबर है या पावर बराबर है, और बीच में बराबर का चिन्ह भी होना चाहिए। तो जो भी बराबर होगा वो कटेगा, आधार से आधार कटेगा, पावर से पावर कटेगा, जो भी बराबर होगा वो कटेगा। तो मान क्या आएगा, m बराबर n या x बराबर y, इस तरह से। तो बराबर इस तरह से ये होना चाहिए, पावर बराबर हो या आधार बराबर हो। और वो खुद ही आ जाएगा, जैसे आप क्वेश्चन के बारे में सोचेंगे, थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो अपने आप क्वेश्चन रास्ता आपसे दे देगा। जैसे कि यहाँ 3 बनने के चांस बहुत बने हुए हैं, इधर भी और इधर भी। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आधार बराबर हो जाएंगे, इधर भी 3 आएगा और दूसरी तरफ भी 3 आएगा, कट जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा आपके पास। इसको आप देखिए, आप इस वाली व्यवस्था को देखिए, √3, जब आप √3 के बारे में सोचते हैं तो √3 को आप क्या लिखेंगे, इसको तो आप लिखेंगे 3 की पावर 1/2, ऐसे। √3 को आपने लिखा 3 की पावर 1/2, इस वाले को, और ऊपर जो है ये पावर है 5, ये पावर है 5। तो फिर यहां क्या करेंगे, 3 की पावर 5/2, ये होगा ऐसे, ये इस तरह से हो जाएगा। भाई इसका करने का मतलब 1/2, करने का मतलब 1/2, और ये पावर 5 है तो पावर की पावर में तो गुना हो जाएगी, तो 5/2 बन जाना है। ये बन गया 3 की पावर 5/2, ये 2, 3 की पावर 5/2। चलिए दूसरी स्थिति में ये 9 है, 9 को आप क्या लिखेंगे, 3 की पावर 2, और बाहर भी 2 है, तो ये बना 3 की पावर 4, ऐसे 3 की पावर 4। अब दूसरी तरफ चलिए, दूसरी तरफ चलिए, 3 की पावर अल्फा लिखा हुआ है, ये 3 जिसको हम 3 की पावर 1 भी बोले, और अगले वाला √3 1/2, ये 1/2। तो इसका मतलब हुआ 1/2। देखो सब में 3 आ गए, सब में 3 आ गए। अब हमने पता है आधार बराबर है तो घाते जुड़ेंगी। यहां पे आप देखें, आधार बराबर है तो घाते जुड़ेंगी, और इसको आप कहेंगे 3 की पावर 5/2 + 4, घाते जुड़ गई, 3 की पावर 5/2 + 4। या हाँ, दूसरी तरफ आप चलेंगे तो 3 की पावर अल्फा +1 + 1/2, ये लो, आधार बराबर है तो घाते जुड़ेंगे। तो यहाँ पे अल्फा +1 + 1/2 ये पावर में हो गया, यहाँ पे इस तरह से हो गया। अब जब आप इसकी तरफ देखते हैं तो आप यहाँ पे हैं, आप यहाँ पे है, आधार बराबर हो गए, 3 बराबर है, तो ये कट रहा है, ये जो है कट गया, ये कट गया, और हमारे पास जो आया है वो आया है 5/2 + 4 बराबर अल्फा +1 + 1/2, ये ऐसे। तो आपने अल्फा का मान निकालना है, अल्फा का मान निकालना है। देखिए सोचना पड़ेगा, यहाँ पे आपको थोड़ा सोचेंगे, हल नहीं करेंगे। ये 2.5 है, 5/2 का मतलब 2.5, ये 2.5 है, और ये हमारे पास जो है 2.5 ये हो गया, और 4 ये है, तो 6.5 हो गया। ये पूरी जो व्यवस्था है ये 6.5 हो गया। किचन क्वेश्चन बना, इसको आप 2.5 ये है, 2.5 और 4 ये, तो 6.5 हो गया। 6.5 में से पहले 1 घटा दो, पहले 1 घटा दो तो 5.5 आ गया। 5.5 में से आधा और घटाओ तो पूरा 5 ही बैठेगा ना, पूरा 5 बैठेगा। तो अल्फा का मान आप क्या बनाएंगे, 5। तो वो डायरेक्ट हल करने की विधा पे आइएगा, आपको समय लगेगा, लगाइए थोड़ा सा। मैं कहता हूं ये क्या बना, ये 2.5 बना, 2.5 और 4, 2.5 और 4, तो ये 6.5, 6.5 में से पहले 1 घटा दिया मैंने, 5.5 हो गया। 5.5 में से फिर मैंने आधा भी घटाया तो पूरा 5 बचा, पूरा ये 5 ही बचा। तो इस तरह से हल करेंगे। दोबारा देखिए क्वेश्चन अच्छा आपके लिए,
ये जो व्यवस्था है इस व्यवस्था को आप 5/2 कहेंगे। ये 3 की पावर 4 हो गया। अल्फा प्लस 1/2, 1/2। आधार बराबर है, घातें जुड़ गई, आधार बराबर है, घातें जुड़ गई, 3 से 3 कटा, और ये जो है फिर इसको आपने लिखा और आगे हल कर लिया। अगर मैं इसको सीधे सीधे हल की ओर चलता हूं तो क्या करूंगा, देखिएगा। डायरेक्ट हम हल की ओर चले तो कैसे हल कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, उसको आप समझिएगा। ये हमने पता है 1/2, 1/2, इसका मतलब 1/2 5 ऊपर है तो 5/2 हो गया। ये हो गया 3 की पावर 5/2, 3 की पावर 5/2, ऐसे 3 की पावर 5/2। ये 3 की पावर 2 और 2 ऊपर तो 2 दूनी 4, तो ये बना 3 की पावर 4, 3 की पावर 4, 3 की पावर 5/2 और गुणा 3 की पावर 4। अल्फा और ये 1 और ये गुना में हो गया 3 की पावर 1/2। √3 का मतलब 3 की पावर 1/2 हो गया। अब देखिए इधर भी 3 है, इधर भी समेत 3 ही है, 3 3 3, यहां पे 3 3, तो इसका मतलब जब हम यहां पे देखेंगे कि आधार में 3 ही है तो घातें जुड़ेंगी ना भाई, यहां पे भी 3 और यहां पे भी 3, आधार में 3 है तो घातें जुड़ेंगी। मैं यहां पे हूं, आधार में 3 है तो घातें जुड़ेंगी, और यहां पे भी आधार में 3 बना हुआ है तो भी घातें जुड़ेंगी। इसका मतलब आप यहां पे होंगे, और जो आधार में 3 बनेगा वो कटेगा भी, जो आधार में 3 बना वो कटा भी, तो 3 से 3 गया, 3 से 3 गया। अब यहां 5/2 प्लस 4, 2.5 और 4 6.5, 6.5 में से 1 घटा दिया तो 5.5, अब 5.5 में से आधा घटा दिया तो 5, यही आ गया। तो अल्फा का मान जो है वो हमारा कितना आ गया, 5 आ गया। तो डायरेक्ट आप एक बार करके जरूर देखेंगे इस चीज को, ये रिजल्ट मिलेगा आपको, ठीक है ना। तो डायरेक्ट करने की कोशिश इसको करेंगे और उसकी हम आदत बनाएंगे। मैं किसी अन्य क्वेश्चन की ओर चलता हूं, देखेंगे कोई और क्वेश्चन। देखिएगा एक क्वेश्चन मैं लिखता हूं, 3 की पावर n+2 माइनस 3 की पावर n+1, और बटे में लिखा हुआ है 3 की पावर n+4 और प्लस 3 की पावर n+1। ये इस तरह से लिखा हुआ है। अब हमें इसको हल करना है। इसे हल करेंगे तो देखिए क्या करते हैं भाई, किस तरह से रिजल्ट लाएंगे। अब ये बात तो मैंने बताई भी थी, अगर दूसरी तरफ ये इस तरह से लिखा हुआ है x + y तो LHS में गुना है, LHS में ये गुना है, अर्थात इसको 3 की पावर n गुना 3 की पावर 2 ऐसा सोचेंगे, ठीक है ना। ये वाली बात, इसको आपने ऐसा सोचा। अब ये माइनस वाली बात है तो ये माइनस में ये हुआ तो 3 की पावर n गुना 3 की पावर 1, ये लो। ये जो बात है हमारी, इसको आपने इस तरह से लिखा। इससे पहले वाले क्वेश्चन में थी ना बात, ऐसे लिखा और इसको भी लिखा। तो ऊपर देखेंगे 3 की पावर n कॉमन आ रहा है, 3 की पावर n कॉमन आ रहा है, इन दोनों में है 3 की पावर n कॉमन आ गया, तो 3 की पावर 2 9 माइनस 3 की पावर 1 3, 9 में से 3 गया 6, ये ऐसे हुआ भाई। ये कॉमन आ गया 3 की पावर n तो, और ये 3 की पावर 2 9, 9 में से 3 गया तो 6। ऐसे ही नीचे भी सोचेंगे। देखो नीचे आपने क्या किया, 3 की पावर n गुना 3 की पावर 4 और प्लस 3 की पावर n गुना 3 की पावर 1, इस तरह से। और 3 की पावर n कॉमन आ रहा है, 3 की पावर n आपने कॉमन ले लिया तो यहां पे क्या बनेगा, 3 की पावर 4, 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 81, 81 होता है। 3 × 9, 9 × 27, 27 × 81, 81 प्लस 3 84, 81 में 3 प्लस कर दो ये 3, तो ये दोनों जो है 81 प्लस 3 84 हो गया, 84 हो गया। तो इस तरह से हुआ, ऊपर हमारे पास ये बना और नीचे ये बना। देखो 3 की पावर n से 3 की पावर n कट भी रहा है,
काट दिया। अब 6 से ये कट रहा है, 6 से ये कट रहा है, देखो 6 से कटा तो 6 कन 6, 6 कन 6 है ना, 2 बचे, 6 चौक 24, 14 6 84 होते हैं। तो ऊपर 1 आया और नीचे 14 आया, आंसर आ गया, आंसर आ गया। समझे कैसे किया भाई? ये पिछले वाले क्वेश्चन का अनुभव आप लेंगे। यहाँ पे 3 की पावर n गुने 3 की पावर 2 माइनस 3 की पावर n गुने 3 की पावर 1, 3 की पावर n कॉमन आ गया, ये 9 में से 3 गया 6। जब आप नीचे देखते हैं 3 की पावर n गुने 3 की पावर 4 प्लस 3 की पावर n गुने 3 की पावर 1, 81 प्लस 3 84, 6 से कट गया और 1/14, ऐसा ये हो गया है। अगर आप इसको डायरेक्ट हल करने की तरफ चलेंगे तो क्या करेंगे उसको देखिएगा, सीधे ही हल करने की ओर चलेंगे तो कैसे इसको हल करेंगे उसको आप चेक करें। तो देखिएगा जी, ये 3 की पावर n गुना 3 की पावर 2 है ना, 3 की पावर n गुना 3 की पावर 2 और ये 3 की पावर n गुना 3 की पावर 1, इस तरह से हो गया। और नीचे वाला 3 की पावर n गुना 3 की पावर 4 और ये 3 की पावर n गुना 3 की पावर 1, ये लो, ये हो गया, ये हो गया, ये खत्म हो गया, ये हो गया। अब 3 की पावर n माइनस 3 की पावर n, 3 की पावर n तो कॉमन आ जाएगा भाई, 3 की पावर n कॉमन आ गया तो यहां से ये हटा, नीचे भी 3 की पावर n कॉमन आ रहा है, यहां से ये हटा और 3 की पावर n से 3 की पावर n कट गए, भी जो कॉमन आया वो कट गया। अब 9 माइनस 3 6, 81 81 प्लस 3 84 और कटा तो 1/14, जो कि आंसर आ गया है, आंसर आ गया है। तो इस प्रकार आपने इसको जो है हल कर लिया। तो ये हमें ऐसा ही देखना है, हर क्वेश्चन को इसी नजरिए से देखना है, क्योंकि आप लंबा उसको लेकर चलेंगे तो मुसीबत भी हमारे सामने आनी है, कंपटीशन में समय इतना बचेगा नहीं और बहुत शॉर्ट में हमें उसको हल करना पड़ेगा। तो आज की मेरी इस क्लास में जो बातें रही हैं वो सबसे बेहतर बात तो ये देखा ही मैंने कि ऐसे हम सिमेट्रिक चलाएंगे, ए बी बी सी सी ए, ठीक है। तो ऐसे अगर सिमेट्री बनती है ना आपके क्वेश्चन में तो आप उसका आंसर घातांक करने की दृष्टि से देखेंगे तो एक आएगा। दुनिया भर के क्वेश्चन हो सकते हैं लेकिन आपने उनको हल नहीं करना है, कंपटीशन में इतना समय भी नहीं मिलेगा, तो आंसर क्या लिखेंगे उनका एक लिखेंगे, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन कराए मैंने, जैसे अच्छा क्वेश्चन है, इससे पहला वाला क्वेश्चन भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कंपटीशन के लेकर के, तो आप इनको चेक करेंगे, बार बार देखेंगे और कोशिश यही करेंगे कि जिस लाइन पे वो लिखा हुआ है ना उसी के ऊपर हल करें, ठीक है। आप क्वेश्चन को लिखेंगे और उसके ऊपर हल करने के लिए प्रैक्टिस करेंगे, इससे हमें बहुत बड़ा अभूतपूर्व हमारा काम हो जाएगा, क्योंकि कंपटीशन आपके कई सारे नज़दीक लगे हुए हैं और मैं मानता हूं कि बहुत अच्छे आप मार्क्स लेंगे मैथ में, ऐसा मुझे भरोसा है। बस आप हमारा साथ दें। थैंक यू मच।